गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंटर के फिजिक्स के। लास्ट वीडियो में हमने पहला वीडियो बनाया था, उसमें बात की थी वैद्युत आवेश की, आवेश उसके प्रकार और क्वांटीकरण, धन और ऋण आवेश की परिकल्पना, किस प्रकार से धन और ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं, किस कारण से वस्तु में आवेश उत्पन्न होते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बात की थी। अब हम इस सेकेंड वीडियो में आपसे बात करते हैं, जो हमने आवेश बताया था उस आवेश का मात्रक क्या होता है। जैसे हमने आपको आवेश बताया था Q बराबर N इंटू ई प्लस माइनस एन ई, जो क्वांटीकरण के सिद्धांत से निकल के आया था। यहाँ किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉनों के अनुसार या इलेक्ट्रॉनों के अकॉर्डिंग हम ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें कितना आवेश उत्पन्न हो रहा है। अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है या एक इलेक्ट्रॉन से निकला है तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसकी बराबरी उस वस्तु पर आवेश उत्पन्न होगा। तो पहली तो बात है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि इसका मात्रक है। आवेश का एक मात्रक है, जिसे मूल मात्रक कहते हैं, कूलम। प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है कि उसकी प्रकृति विपरीत होती है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब जैसा कि आपने हाई स्कूल के साइंस में आपने पढ़ा था, I बराबर Q/T, जहां आपने एम्पीयर की परिभाषा पढ़ी थी, विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी थी, विद्युत धारा क्या होती है। तो उसमें आपने पढ़ा था कि किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इसी का भी फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो Q बराबर I × T, यानी किसी विद्युत चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा, किसी में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 एम्पीयर की धारा प्रति सेकंड गुजर रही है। या यूं कहें कि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा अगर 1 सेकंड तक गुजरती है तो उसमें 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो यहाँ से हम जो आवेश का मात्रक है वो हम दूसरा आवेश का मात्रक ले सकते हैं। तो उसका मूल मात्रक है कूलम, जो Q बराबर I × T से निकल आएगा एम्पीयर × सेकेंड, यानी जो कूलम है, एक कूलम 1 एम्पीयर × सेकेंड के बराबर होगा। अच्छा, कूलम बड़ा मात्रक है, क्योंकि अगर किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न करना हो तो हमें उसे लगभग 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे। यानी अगर हमें किसी पर -1 कूलम आवेश उत्पन्न करना है तो उसे 6.25 × 10⁻18, यानी कि कह सकते हैं लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उसे देने होंगे, तब उस पर -1 कूलम आवेश उत्पन्न होगा। या अगर हम उसे लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब उस पर +1 कूलम आवेश उत्पन्न होगा। तो कूलम जो है वो बहुत बड़ा मात्रक है। तो इसके लिए हम आवेश के कुछ अन्य छोटी मात्रक लेते हैं, जिनमें पहला है माइक्रो कूलम, जो 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है। दूसरा है नैनो कूलम, (10⁻9 कूलम के बराबर होता है। ऐसे ही एक पिको कूलम, (10⁻12 कूलम के बराबर होता है। ठीक है। और एक है एम्पियर सेकंड, ये तो आपको मालूम ही है, पीछे बता दिया था मैं आपको कि एम्पियर × सेकंड जो होता है वो 1 कूलम के बराबर होता है। तो ये हैं आवेश के कुछ मात्रक, इनका हम आगे अपने सवालों में यूज करेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसी चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में अगला टॉपिक है आपका कूलम का नियम। देखिए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम ने ये नियम दिया था, कूलम का नियम। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम ने
अपने कुछ प्रयोगों के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया, इसे कूलाम का नियम कहा गया। आपने पिछली कक्षाओं में 9th में एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था कि जब दो 9th में और आपने पिछले फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, तो उसमें क्या था कि दो द्रव्यमान पिंडों के मध्य एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिसका मान दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विकर्णानुपाती होता है। उसी से मिलता जुलता ये कूलाम का नियम है। इसमें क्या है कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो इनके मध्य एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। देखो, आपने पीछे भी बताया था, लास्ट वीडियो में ऐसा बताया था कि जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश, जब दो समान आवेश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, और जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके मध्य में आकर्षण होता है। तो अगर ये दोनों समान आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। तो ये जो प्रतिकर्षण है वो क्या होगा, वो F जो है वो दोनों बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो कूलाम का नियम यही है कि यदि दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे से r दूरी पर स्थित या रखा जाए तो उनके मध्य, या यूं कहें कि दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित किया जाए तो उनके मध्य एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे F से डिनोट किया गया है यहाँ, जिसे इसका मान दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, अब ये अनुपाती का जब निशान हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K एक नियतांक है जिसे यहाँ K एक नियतांक है, इसका मान K बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आता है। ये कहां से आता है, देखो ये जो नियतांक है इसका मान जो है वो दोनों बिंदु आवेशों के मध्य के, जो बिंदु आवेश लिए गए हैं इनके बीच के माध्यम, इन दोनों आवेशों, इनके मध्य लगने वाले बल, इनके बीच की दूरी, इनके मात्रकों पर निर्भर करता है। यदि हम ये मान लें कि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात है, जो माध्यम है वो निर्वात है या वायु है, और बल न्यूटन में, दोनों बिंदु आवेश कूलाम में, और उनके बीच की दूरी मीटर में हो, तो जो K है इसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आता है। तो यहाँ से हम F का मान, F का जो फॉर्मूला है वो ले सकते हैं, F बराबर 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम इसको ये भी लिख सकते हैं। कुछ आगे सवालों को सॉल्व करने के लिए जो K है इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम K के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखते हैं तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, इसे एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, इसका मान निकालने के लिए एप्सिलॉन 0, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या था, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ से एप्सिलॉन 0 का मान आ जाएगा 1/4 पाई 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लें तो आपका मान आ जाएगा यहाँ पर 1/4 × 3.14 × 9 और 10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12। आप सॉल्व करके देख लीजिए, इसका मान यही आएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन 0 का मान आएगा। अगर एप्सिलॉन 0 यानी निर्वात की विद्युतशीलता की विमा पूछी जाए, इसका विमीय सूत्र पूछा जाए, तो एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। आप लोगों ने पिछली क्लास में विमीय सूत्र निकालना सीखा है। क्या हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन Fr², Q1 Q2 अपॉन Fr², यही आएगा। एप्सिलॉन 0 रखेंगे तो ये 1/4 पाई इधर जाएगा, तो F 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इधर जाएगा, F नीचे आएगा, तो Q1 Q2 अपॉन Fr²। इसकी विमा निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी विमा निकालेंगे, देखिए क्या आएगा। तो 1/4 पाई है तो विमाहीन राशि है, इसको छोड़ देंगे, तो Q1 Q2 Q बराबर क्या हो जाएगा एम्पीयर × सेकंड, यानी A²T², 2 बार आ रहा है, ये हो जाएगा mLt-2 और दूरी यानी L², तो इसकी विमा हो जाएगी m-1 L 2 and 3 -3 यानी -3 और T ऊपर जाएगा 4 and A 2, ये इसकी विमा है। एप्सिलॉन 0 की विमा या एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र। ठीक है, अब ये रहा आपका कूलम का नियम, कूलम के नियम से संबंधित निर्वात विद्युतशीलता। अब अगर दो जो पदार्थ लिए या दो जो आवेश लिए आपने, इनके बीच का जो निर्वात था, अगर निर्वात के स्थान पर कोई कुचालक पदार्थ लें, जैसे किसी कुचालक पदार्थ का प्रयोग करें, कुचालक पदार्थ ले सकते हैं, जैसे कांच है, कागज है, मोम है, कांच है, कागज है, मोम है, तेल है, आदि कोई भी पदार्थ ले सकते हैं। किसी कुचालक पदार्थ का प्रयोग करते हैं तो जो इसका फॉर्मूला है वो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। इस समय अगर आवेशों के मध्य निर्वात ना होकर के कोई कुचालक पदार्थ लेते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, जहां पर K जो है वो उस पदार्थ, जो पदार्थ हम आपको ले रहे हैं, बीच में कुचालक पदार्थ ले रहे हैं, उस पदार्थ का परावैद्युतांक कहलाता है। K जो है वो परावैद्युतांक कहलाता है, परावैद्युतांक। अच्छा, किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक जो है वो सदैव 1 से अधिक होता है। ध्यान रखना, किसी भी पदार्थ का जो परावैद्युतांक लेंगे वो सदैव 1 से अधिक होगा। इसीलिए अगर किसी पदार्थ, किसी बिंदु आवेशों के मध्य कोई कुचालक पदार्थ होता है तो उसका जो उनके मध्य का जो बल है, जो वैद्युत बल है, उसका मान सदैव घट जाता है, क्योंकि K का मान 1 से अधिक आएगा। तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है वो 1 से, सॉरी, इसका जो मान है वो घट जाता है। घट जाता है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना बहुत। नेक्स्ट आपका अगले वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।